गुड इवनिंग, मैं एस.के. सिन्हा। अब डिस्कस करने जा रहे हैं आज 25 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में जेई मेन का पेपर आया है, इसके ऑर्गेनिक सेक्शन को। तो सबसे पहले देखते हैं, डेटॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू कंपाउंड ए एंड बी, ए हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड बी हैविंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन, देन द नेम ऑफ कंपाउंड बी इज। ऑल्दो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन, ड्रग्स ओरिएंटेड क्वेश्चन, डेटॉल के ऊपर, एंटीसेप्टिक्स के ऊपर, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। प्योरली आपको याद रहना चाहिए कि डेटॉल में क्या होता है। तो डेटॉल में क्लोरोजेलिनॉल भी होता है और टर्पिनॉल भी होता है। और ध्यान ये रखना है कि ये जो टर्पिनॉल है इसी में 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड तो एक ही है। और क्लोरोजेलिनॉल में आपको पूरा का पूरा बेंजीन रिंग है। ओके, यहाँ पर हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये देखिए, क्लोरोजेलिनॉल में आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है और जो हमारे पास टर्पिनॉल है इस केस में हमारे पास एक ही पाई बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन है? टर्पिनॉल। ओके, तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो सेकंड ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1। अगेन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी मोनोमेरिक यूनिट ऑफ नोवोलैक आर देयर इन 963 ग्राम ऑफ पॉलीमर? अब ये क्वेश्चन पॉलीमर का क्वेश्चन। अब आपको पता होना चाहिए कि नोवोलैक का मोनोमेरिक यूनिट क्या है और नोवोलैक क्या है। तो बेसिकली नोवोलैक इज फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, लीनियर रेसिन है। तो जब आप फिनॉल का रिएक्शन कराते हो फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो ये सबसे पहले बनता है एक फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का मोनोमर। और यह मोनोमर पॉलीमराइज करके एक लीनियर पॉलीमर बनाता है जिसे हम लोग नोवोलैक कहते हैं। और ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। जिसमें ये पूछा गया कि मान लिया जाए कि इसका मास कितना है, 963 ग्राम है, तो इस मोनोमेरिक यूनिट कितने हैं? काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। कारण कि आपको ये इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि नोवोलैक क्या है और दूसरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या है। और तीसरे नंबर पे इसके कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए कि जब भी हम इसे कंडेंस करेंगे तो इसमें से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो अगर मान लिया जाए कि हमारे पास n यूनिट है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने की संख्या होगी n-1। ओके, मान लिया जाए कि इसका मोलर मास m है, तो जवाब है कि n इंटू m इज इक्वल टू 963 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विथ 18। ये हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन डेवलप हो सकता है कि जब n मोनोमेरिक यूनिट मिलकर के एक पॉलीमेरिक यूनिट बनाएंगे तो इसके अंदर में से n-1 वाटर यूनिट निकल जाएगा। और n-1 वाटर यूनिट का मास कितना होगा? तो n-1 गुना 18 ग्राम। तो कुल मिलाकर के मास कंजर्व है। टोटल मोनोमर का मास इक्वल टू पॉलीमर का मास प्लस n-1 वाटर मॉलिक्यूल का मास। इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर ध्यान देना होगा कि इसका वैल्यू कितना आता है। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमें 9 मिलेगा। लेट अस सी, यहां ध्यान दीजिए, इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू है 124 ग्राम। तो n मल्टीप्लाइड विथ 124 इक्वल टू 963 प्लस n माइनस 1 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 9। ओके, तो ये हमारा मोनोमर का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन और जिसको हम लोग काफ़ी आराम से बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इंफॉर्मेशन बेस्ड, काफ़ी इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली ए टफ क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन कम से कम जेईई मेन से हम आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो मैकेनिज्म के इस लेवल पे जाकर के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसने काफ़ी क्लासिक क्वेश्चन पूछे हैं। कि ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इसमें अगर ब्रोमीन ऐड किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। कहने को एल्कीन का रिएक्शन है, लेकिन इसने बहुत ही इजी तरीके से, बड़े प्रेम से सारे मैकेनिज्म को निचोड़ लिया। यहां ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्रोमीन पे पाई बॉन्ड पे ब्रोमीन कैसे ऐड करता है। साइक्लिक, जिसको हम कहते हैं नॉन क्लासिकल हेलोनियम आयन, नॉन क्लासिकल ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन, उसके बाद भी मिथाइल अल्कोहल का अटैक अपोजिट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, काफ़ी क्लासिक क्वेश्चन है कि जब भी हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे पास कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इस पाई बॉन्ड पे ब्रोमीन का एडिशन होगा। और पाई बॉन्ड ब्रोमीन का एडिशन कैसे करता है, तो साइक्लिक हेलोनियम आयन के माध्यम से करता है। यहाँ पर ये साइक्लाइजेशन हो गया, ब्रोमीन आगे से बैठ गया। और ब्रोमीन जब बैठा है तो ऑब्वियस है कि ब्रोमीन पे बैठे हुए जो ग्रुप थे वो पीछे की ओर चले गए, H एंड H। और यहां क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर रेजियो केमिस्ट्री भी आ रहा है कि ब्रोमीन बैठा है और इस जगह पे ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, इसके कारण ये जो हमारा कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे अल्काइल है, मिथाइल अल्कोहल है, इसका अटैक कहाँ होगा, तो इसका अटैक हमारे मिथाइल अल्कोहल वाले कार्बन पर ही होगा और अपोजिट साइड से होगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम करेंगे कि ये हमारा जो ब्रोमीन है, इसके उल्टे साइड से OCH3 का अटैक होगा और यहाँ ऑक्सीजन बैठा हुआ है। तो ध्यान देना है कि इस पूरे केस में साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन के फॉर्मेशन के कारण जो अटैक होगा ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के ऊपर जो मिथाइल अल्कोहल का अटैक हुआ, तो पहली बात वो इस कार्बन पे होगा, ये इसका रेजियो केमिस्ट्री हुआ, चूंकि यहाँ कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होंगे। और दूसरा फ्रॉम द अपोजिट साइड, ब्रोमीन के उल्टे साइड से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बात कि यहाँ पर अटैक कौन करेगा, तो OCH3। दूसरा, इसका संबंध ब्रोमीन से क्या होगा, तो जस्ट अपोजिट होगा। तो हम लोग देखें वो कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हों। तो ऑब्वियस है कि ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है कि ब्रोमीन और OCH3 दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ये हमारे OCH3, यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर ब्रोमीन हमारा डैश पे है तो ये हमारा वेज पे है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि दोनों का अपोजिट एंटी एडिशन होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन के पास कौन आएगा, तो OCH3 अटैक करेगा, यहाँ पर इसका एडिशन होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी कंपाउंड्स गिव्स बाययूरेट टेस्ट। ये क्वेश्चन भी बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन से रिलेटेड और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मोर और लेस प्रोटीन का रिएक्शन। तो बाययूरेट टेस्ट कौन देता है, तो बाययूरेट टेस्ट पहचान है, किसकी पहचान है कि अगर किसी जगह पे हमारे पास अमाइड्स हों, पेप्टाइड लिंकेज हो, यहाँ ध्यान दीजिए कि जब पेप्टाइड लिंकेज हो तो वहाँ पर क्या मिलता है, बाययूरेट टेस्ट हुए। तो यहाँ दिस इज द टेस्ट ऑफ
पेप्टाइड लिंकेज। अब यहां ध्यान देना कि पेप्टाइड लिंकेज कहां कहां है, तो ट्राइपेप्टाइड इटसेल्फ, तो ट्राइपेप्टाइड जब 3 पेप्टाइड हो तो वहां पर हमारे पास ये लिंकेज मिलता है। मेथियोनिन, ग्लाइसिन, दे इटसेल्फ आर, ये जो एग्जांपल्स हैं वो सिर्फ अमीनो एसिड हैं, एक सिंगल अमीनो एसिड है, उसमें ऐसा कोई पेप्टाइड लिंकेज नहीं मिलता। ग्लूकोजामाइन में भी नहीं मिलेगा, ग्लूकोज का अमाइन के साथ यहाँ प्रोडक्ट है। तो इस कारण से फिलहाल जो दिया हुआ है इसके अंदर में आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक इसे हम थोड़ा इजी साइड में कह सकते हैं, और लेकिन ये भी जो है सो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ पे जो आपके पास एंजाइम्स हैं उनसे रिलेटेड कि मैच द कॉलम किसका क्या रिलेशनशिप है। अब जैसे पेप्सिन, तो पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, तो पेप्सिन बेसिकली स्टोमक में पाया जाता है, स्टोमक। डायस्टेज, तो डायस्टेज माल्ट को डाइजेशन में यूज होता है, ये एंजाइम्स हैं। यूरेज, ये बेसिकली कहाँ मिलता है, तो सोयाबीन में। और जाइमेज, ये ईस्ट से निकलता है। तो एक आसान सा क्वेश्चन, और इसी के साथ आप इसका कॉम्बिनेशन देख लीजिए कि ए का 1 होगा, बी का क्या हो रहा है, तो बी का 3 हो रहा है, और सी का क्या हो रहा है, सी का 4 हो रहा है, और डी का 2 हो रहा है। देयरफॉर द आंसर इज 1। तो ये इसका मैच द कॉलम एक आसान क्वेश्चन, यही एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि जो काफी आसान है। नेक्स्ट, एक काफी अच्छा सा क्वेश्चन, और ये एरोमेटिक कंपाउंड का क्वेश्चन, कि हमारे पास कोई कंपाउंड ए है, वो मैग्नीशियम के साथ पहले रिएक्शन करता है, बल्कि मैग्नीशियम के साथ ईथर भी है, और रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड बनाता है, वो फिर मिथाइल बेंजोएट से रिएक्ट करता है, और लास्ट में H3O+ से उसकी हाइड्रोलिसिस होती है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा कंपाउंड है, ए क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो प्रोडक्ट कैसे हम पहचानेंगे, तो ऑब्वियस है कि जो हमारा प्रोडक्ट है इसी से हमें पहचान करना है। तो मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट क्या होता है, तो बेंजीन C+O(OCH3। अब यहां ध्यान देने की बात है कि ये जो मिथाइल बेंजोएट पे आपके पास ये यूनिट है, तो यहां पे कौन कौन से यूनिट मिथाइल बेंजोएट पे नहीं है, तो वो आप ध्यान दीजिए कि मिथाइल बेंजोएट पे ऑब्वियस है कि हमारे पास 2 फिनाइल ग्रुप नहीं है, तो हमें इन फिनाइल ग्रुप को एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में लाना है और यहाँ पे अटैक कराना है। तो ऑब्वियस है कि इसके लिए आपको क्या यूज करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने हैं। वो ग्रिग्नार्ड कैसे बनेगा, तो ब्रोमोबेंजीन से। जब आप यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन लेंगे और ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो ये हमारे पास MgBr बनेगा, और ये MgBr इसके बाद क्या करेगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा, और ये अटैक करने के बाद 1 by 1 2 बार अटैक करेगा। एक तो रिप्लेसमेंट होगा आपके पास मिथॉक्सी स्पीशीज का, और दूसरा स्पाई बॉन्ड का। ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस के बाद आपके पास ये प्रोडक्ट बनने वाला है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट, वाटर विथ BOD वैल्यू ग्रेटर देन 17 इज हाईली पॉल्यूटेड। ऑब्वियसली ये एक फैक्ट है, NCERT में भी मेंशन है, कई बार 14 कहते हैं, लेकिन 14 टॉलरेबल लिमिट है, 17 के बाद हम लोग उसको ज़्यादा पॉल्यूटेड मानते हैं। द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्योरिटीज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन डिमांड है, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी वाटर के अंदर में एक्वाटिक सिस्टम में जो ऑक्सीजन डिमांड है, दैट इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। तो ये हमारे पास एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अक्सर BOD वैल्यू के ऊपर, पिछले सेशन में हमने देखा था एक यूट्रॉफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन था। अगेन, the glycine content of a protein is 0.3%. what is the minimum mass of protein? ओके, प्रोटीन का मास मिनिमम कितना होगा, कि अगर उस प्रोटीन में ग्लाइसिन कंटेंट कितना है, तो 0.3%।
तो मोर और लेस भले ही यहाँ ग्लाइसिन का नाम लिया गया हो, प्रोटीन का नाम लिया गया हो, एक इजी क्वेश्चन है और ये कुल मिलाकर के मोल कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन। मान लिया जाए कि ये हमारे पास प्रोटीन है, इस प्रोटीन में कितना है ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन इज जस्ट 0.3%। तो जवाब होगा 0.3, है ना, यहां ध्यान देना है। 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन हैज, या जस्ट रिवर्स, 0.3 ग्राम of glycine is there in 100 gram of protein, or 1 gram of glycine is there in 100 by 0.3 gram of protein, और at least कम से कम ग्लाइसिन कितना होगा, तो 75 ग्राम, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर 75 होता है, तो अगर कम से कम 75 ग्राम होगा तो मिनिमम मोलर मास कितना होगा, 75 ग्राम ऑफ ग्लाइसिन इज प्रेजेंट इन 100 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 75। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर के यह वैल्यू कितना आ जाएगा। ओके, दिस इज योर आंसर। तो ये छोटा सा आसान क्वेश्चन, ये दिख रहा है कि आसान क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ग्लाइसिन का तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एसिटोफिनोन। एक अच्छा क्वेश्चन, और बेसिकली कि एसिटोफिनोन, तो पहली बात आपको मालूम होना चाहिए कि एसिटोफिनोन क्या होता है। तो एसिटोफिनोन में क्या होता है, तो बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। और अगर इधर भी बेंजीन लग जाए तो उसको कहता है बेंजोफिनोन। तो ये कहाँ से बनेगा, किससे नहीं बनेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए कि बेंजल्डिहाइड पे 2 मोल ग्रिग्नार्ड ऐड करते हैं, तो 2 मोल ग्रिग्नार्ड ऐड करने का तो कोई कंसेप्ट नहीं है, 1 ही मोल की आवश्यकता है। चूंकि हमारे पास 1 ही पाई बॉन्ड है तो ऑब्वियस 1 पाई बॉन्ड बनने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा, COH H एंड बेंजीन। तो बेसिकली ये क्या बनने वाला है, तो 2 डिग्री अल्कोहल, कहीं ना कहीं इसका अगर कोई ऑक्सीडेशन किया जाता तो ये प्रोडक्ट बन सकता था, लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं किया गया है तो ये इससे ये हमारे पास एसिटोफिनोन नहीं बनेगा। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं कि ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड में मिथाइल अटैक करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बन रहा है अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और दिस 2 डिग्री अल्कोहल विथ pyridinium क्लोरोक्रोमेट, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O CH3 मीन्स एसिटोफिनोन। तो आंसर कौन सा सही है, 2, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, विल नॉट, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हुआ, करेक्ट आंसर हुआ 1। और अगेन इसी तरह का क्वेश्चन अगले लेवल पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो बेंजोइल क्लोराइड है, H2PD बेरियम सल्फेट से फिर हम लोग क्या बना रहे हैं, तो यहाँ पे फिर बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं। और ये जो बेंजल्डिहाइड है ग्रिग्नार्ड के साथ आइसोप्रोपाइल, वो हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, और 2 डिग्री अल्कोहल अगेन PCC के साथ क्या बना देगा, एसिटोफिनोन। ओके, अगेन ये जो रिएक्शन CH3 COCl AlCl3 बेसिकली फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास बन जाएगा एसिटोफिनोन। तो कुल मिलाकर के कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वही गलत है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, और इससे हम लोग ये प्रोडक्ट बना लेंगे। एक काफी खूबसूरत क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिग्री अमाइन विल नॉट फॉर्म इन अमाइन। 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन किसके साथ, विद द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट फॉर्म इन अमाइन विथ 2 डिग्री अमाइन। बेसिकली यहाँ लिटरेचर लिखने में कहीं इधर छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव इन अमाइन विथ 2 डिग्री अमाइन। ओके, अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि हमारे पास मान लिया जाए कि 2 डिग्री अमाइन है, लेट दिस इज 2 डिग्री अमाइन, N मिथाइल मिथाइल एंड H।
तो 2 डिग्री अमाइन जब अल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, तो अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करने के बाद तो सबसे पहले क्या बनता है कि ये तो बनता है एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे हो गया N मिथाइल एंड मिथाइल, यहाँ ध्यान देना है। अब प्रॉब्लम है कि H यहाँ चला गया, ये इस OH का रिमूवल इस अमाइन के प्रोटॉन के साथ नहीं हो सकता। मतलब कि अब इस OH को अगर हटना है तो OH के बगल वाले एटम पे, अल्फा एटम पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ईन बन जाएगा और साथ में अमाइन भी बन जाएगा। इसी को कहते हैं ईन अमाइन। व्हाट दिस मीन, मतलब कि जिस एटम पे, जिस कार्बोनाइल पे अटैक कर रहा है उसके बगल वाले एटम पे अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तब क्या बनेगा, ईन अमाइन। अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। अब हम लोग चेक करते हैं 1 by 1। यहाँ पर जो हमारा कार्बोनिल है इसके बगल वाले एटम पे अल्फा हाइड्रोजन है, और जो कार्बोनिल है इसके बगल वाले एटम पे अल्फा हाइड्रोजन है। ये जो कार्बोनिल है यहाँ बगल वाले एटम पे अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ कार्बन पे क्या बना दिया गया, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो पहली बात कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये काफ़ी बल्कि है। और यहाँ दूसरा नंबर कि इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के ऊपर इस अमाइन का अटैक भी नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ एस्टेरिक रीजन। तो हमारा आंसर क्या हुआ, यही वो कंपाउंड है जो नहीं बनाएगा, विल नॉट फॉर्म इनामाइन, जो इनामाइन नहीं बनाएगा। इनामाइन बनता है, कब बनता है, अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हो, 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन कार्बोनिल कंपाउंड से। और ये हमारा जो शिफ्ट 2 इसके क्वेश्चन का डिस्कशंस हम लोग कंप्लीट, एक टफ पेपर। थैंक यू।